आपका नाम क्या है? राहुल गुप्ता। राहुल जी, ये बताइए किस तरह की समस्या आपके साथ हुई है, किस तरह की धोखाधड़ी हुई है? बहराल थाने में अभी वर्तमान में एक मामला भी दर्ज हुआ है, क्या पूरा मामला है? सर मेरे को मकान बेच गए थे आरक्षक शिवराज पाठक की पत्नी राजा बेटी पाठक। तो सर मैंने इनको मेरे को बेचने के बाद जब मुझे नोटरी करा गए थे, मतलब पौरी पौरी मुझे नोटरी करा गए थे सर। उसके बाद जब मेरे रजिस्ट्री का नंबर आया, तो ये रजिस्ट्री इन्होंने दूसरे को करा दी। और रजिस्ट्रीकर्ता से जब मेरी बात हुई थी उससे, तो मैंने उससे मना किया था कि इस मकान को मैंने विक्रय पत्र कर लिया है, ये मुझको बेच गया है, आप रजिस्ट्री ना कराओ। तो उससे मुझसे बोलते हैं कि इसमें लंबी टीम है और मैं ले लूँगा तो तुम कैसे ले लोगे मकान को। तो इन्होंने सर जी फिर मतलब जानबूझ के ज़मीन का इन्हें साँठ गांठ करके इन्होंने मकान की रजिस्ट्री करा ली। और मेरे साथ जो मैंने इसको नंबर 1 से जो पेमेंट दिया उसको जो खा गए, मतलब इन्होंने धोखाधड़ी की और मैं वापस की ना, मेरा पैसा वापस दिया और ना मुझे रजिस्ट्री कराई। मकान बेचने के नाम पर आपने, मकान लेने के नाम पर, जैसे आपने मकान खरीदा तो उस समय आपने कितनी राशि उनको दी? सर मैंने 50,000 रुपये तो पहले दिए थे, वो उसको पहले वो खा गए। जब 21 लाख रुपए जैसे सौदा किया इन्होंने, तो पहले 14 लाख रुपए का सौदा किया एक, उसके बाद 21 लाख का किया। तो मैंने इनसे बोला कि भाई तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ पे लिखा पढ़ी करके अपना कोर्ट में, उसके बाद मैं आपको पेमेंट दूंगा। तो जब मैंने 10 लाख रुपए अपने छोटे भाई ध्रुव गुप्ता के अकाउंट से कैला देवी मिल से इसको 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए, जिसका यूटीआर नंबर मैंने थाने में लिखाया हुआ है। और इन्होंने ना मेरे पैसे वापस दिए ना मुझे रजिस्ट्री कराई। राजा बेटी है कौन? राजा बेटी सर नगला तौर की रहने वाली जसवंत नगर इटावा, और आरक्षक शिवराज पाठक की पत्नी राजा बेटी पाठक। इन्होंने मेरे साथ छलोबा बेईमानी से मेरे। ये जो शिवराज पाठक है, क्या वर्तमान में मौजूद है? नहीं, शिवराज पाठक की अभी डेथ हो गई थी 2 महीने 2.5 महीने पहले करीब। उनके लड़के हैं धर्मेंद्र पाठक, नीरज पाठक। तो धर्मेंद्र पाठक ने ये काम किया है, उनके खाते में मैंने ये पेमेंट डाला है। नीरज पाठक को 1 तारीख को मैंने कॉल किया, उसमें 1 तारीख में मैंने कॉल किया तो उससे पूछा, मेरे चाचा जी ने भी पूछा, मतलब भाई साहब ये आपका पेमेंट रखा है, आप आ जाओ। और ऐसे ऐसे मकान पर धोखे से जो पार्टी ने जो मतलब मकान लिया है वो धोखे से उस दिन फ़ोटो खींचने आए, उस दिन मैंने उसको पकड़ लिया था। तो मैंने उसको कॉल किया तो वो कह रहा था मैं ले लूँगा तो तुम कैसे ले लोगे। मैंने उससे बोला कि सर ये मकान में मेरे को बेच दिया है, एक मकान 2 बार नहीं बिकता है। तो कह रहे थे कि इसमें लंबी टीम है और मैं ले लूँगा तो तुम कैसे ले लोगे। अब क्या कहना चाहते हैं आप? आखिर पूरा माजरा क्या है, किस तरह का न्याय चाहते हैं? सर मैं तो यही न्याय चाहता हूँ, इसने मुझे बेचा तो मेरे को आगे रजिस्ट्री कराए, मेरे से जो लिखा पढ़ी की है उसने उसकी रजिस्ट्री कराए और अपना बाद बाकी जो भी पैसा है उसको ले। वादे के मुताबिक कितना पैसा उसके पास अब तक पहुंच चुका है और कितना शेष बचा है? सर उसको मैंने 10 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख रुपए उसके शेष बचे। यानी 10 लाख रुपए आप और दोगे? जी। और जो आपने 10 लाख रुपए दिए उसका कुछ प्रमाण है? जी सर, मेरे पास अपने मैनेजर साहब की मैंने उसका वो स्टेटमेंट निकलवाया SBI बैंक से। सर उसका स्टेटमेंट है मेरे पास, उसकी रसीद है ओरिजिनल उसका। सर मैंने 10 लाख रुपए का उसका मैंने टैक्स दे के, मतलब 47 रुपये 20 पैसे उसका मतलब टैक्स भी लगा था उसका, वो भी मैंने जमा किया सर। यानी कुल मिलाकर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। पुलिस प्रशासन से न्याय की आपने गुहार लगाई, तो उस समय पुलिस प्रशासन ने आपकी किस तरह मदद की? सर मैं अभी यहाँ पे पहले हमारे यहाँ पे TI साहब थे रवि कौंसल जी, तो उनके पास गया तो उन्होंने बोला इसमें SP साहब जैसे SP साहब की लिखित चाहिए जब हम आपकी FIR करें। तो सर वो उसके बाद पूरी जांच हुई, आज 2.5 महीने हो गए मैंने आवेदन लगाया था सर। तो आज उसकी जांच हुई है, उनको 3 बार और 4 बार नोटिस निकाल दिए, उसके बाद वो नहीं आए सर। और उसके बाद FIR हुई है। अब देखो सामने अब पुलिस क्या करती है।
यानी उम्मीद तो ये है कि प्रशासन मदद आपकी करेगी। जी सर, मेरी तो प्रशासन ने भी माना है कि आखिर आपके साथ गलत हुआ। जी सर, हाँ प्रशासन ने भी सर हमारे साथ, अभी हमारे नए साहब आए हैं, नए टीआई साहब आए हैं, उन्होंने ये माना कि हाँ तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई है और इस काम में हम आपकी मदद करेंगे।